हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, द एंड्स एंड और ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करते हैं? यहाँ पे आंसर क्या होगा? कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यू, कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यू, कंपेयर टू बूलियन वैल्यू, कंबाइन टू बूलियन वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर कंपेयर टू बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेस एन एग्जिट। ब्रेक स्टेटमेंट किससे बाहर निकालता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओनली फ्रॉम नियरेस्ट मोस्ट लूप, ओनली फ्रॉम नियरेस्ट स्विच, फ्रॉम द नियरेस्ट लूप और स्विच, नन। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? सबसे अंदर वाले लूप और स्विच से कंट्रोल को बाहर निकालता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, नियरेस्ट लूप और स्विच को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग वेरिएबल हैज वैल्यू 20, व्हाट विल फॉलोइंग कोड प्रिंट। माना कि वेरिएबल var1 में मान 20 है, तो निम्न कोड को प्रिंट क्या करेगा? यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट %d n न्यू लाइन के लिए, फिर वेरिएबल माइनस माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू 20 है, वेरिएबल में 20 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या चलेगा? यहाँ पे वेरिएबल 1 क्या आएगा? 21 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे जैसे ही 21 होगी, फिर इसके बाद यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट चलेगा, तो 21 को क्या करेगा? प्रिंट करेगा, घटा देगा वैल्यू को, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 21 एंड 20 प्रिंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, 21 एंड 20। इसमें क्या होता है? जो प्री होता है वो पहले, फिर इसके बाद पोस्ट। क्लियर? इंक्रीमेंट दिया था, प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when accessing a structure member then identifier to the left of the operator is the name of। स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते समय डॉट ऑपरेटर के बाईं ओर का आइडेंटिफायर किस नाम का होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर में मेंबर को एक्सेस करते समय डॉट ऑपरेटर की बाईं ओर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? आइडेंटिफायर स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम होता है। क्लियर? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल इज यूज्ड। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, कंजर्व मेमोरी व्हेन अ फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टरी क्रिएटेड फंक्शन लाइक माइक्रो। निम्न में कौन सा डायरेक्टरी फंक्शन जैसे माइक्रो बनाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, हैश डिफाइन के द्वारा हम माइक्रो डिफाइन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इज यूज इन प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे क्या दिए हैं ऑप्शनल में, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हम आई का किस परसेंटेज आई का किस लिए यूज करते हैं? इंटीजर वैल्यू के लिए। क्लियर? एंड परसेंटेज डी का इंटीजर वैल्यू के लिए। इसी तरह बी ऑप्शन में दिया है सी, तो यहाँ पे हम करेक्टर, अनसाइंड करेक्टर के लिए यूज करते हैं सी का। इसी तरह एक्स, यहाँ पे हम एक्स का यूज करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम यू दिया है, तो यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं? अनसाइंड इंटीजर के लिए। क्लियर? यू का हम किस लिए करते हैं? अनसाइंड इंटीजर के लिए। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि प्रिंट द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, परसेंटेज एक्स के द्वारा हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को प्रिंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? मेन फंक्शन, इंट वेरिएबल,
इक्वल टू 500, इसमें जो वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है 500 इन पॉइंटर ptr एंड वैल, यहाँ पे एड्रेस के लिए फिर इन पॉइंटर के अंदर पॉइंटर एंड ptr, तो यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल वैल्यू %d एंड इसमें किसकी वैल्यू प्रिंट की है, पॉइंटर 1 की, मतलब जो ptr 1 लिखा है, यहाँ पे ptr दिया है, यहाँ पे ptr, यहाँ पे जो वेरिएबल वैल्यू दी रखी है यहाँ पे 500 %d, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए 500, यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल %d स्टार ptr, तो इसमें क्या हुआ कि जो पॉइंटर दिया था इक्वल टू एंड, इसका एड्रेस लेगा वैल में जो वेरिएबल दिया है 500 आएगा, इसके बाद स्टार ptr, तो यहाँ पे ptr की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो ptr की वैल्यू आई थी इसमें आएगी एंड ptr देन प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर इज 500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज इन बाइट्स ऑफ, साइज ऑफ ऑपरेटर बाइट्स के किसकी साइज रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर बाइट्स में आइडेंटिफायर और टाइप दोनों की साइज रिटर्न करता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, आइडेंटिफायर और टाइप की दोनों की साइज रिटर्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड विल बी, यहाँ पे वेल वेरिएबल के नाम से -200 x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया, किसका, टर्नरी क्वेश्चन एंड कॉलम का, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, 2 एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लेफ्ट में जाएगा, जैसे कि इसमें कंडीशन दे रखी x इक्वल टू वेल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेल में क्या आएगा, 200 माइनस के, यहाँ पे माइनस है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज फॉल्स, तो एक्सप्रेशन इसमें जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो इस वाले में जाता, तो क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स, तो वेल माइनस वेल में क्या है 200 माइनस प्लस, यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है तो यहाँ पे क्या हुआ, -200, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, आंसर इज बी। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 200। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द हैज अनडेप्ट डायरेक्टरी रिमूव अ नेम प्रीवियसली डिफाइंड विथ हैज डिफाइंड डायरेक्टरी, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू, क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी प्रोग्राम कैन हैव ओनली वन कमांड लाइन आर्गुमेंट, सी भाषा में प्रोग्राम में केवल एक ही कमांड लाइन आर्गुमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, हम कितनी भी कमांड लाइन आर्गुमेंट दे सकते हैं सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गो टू स्टेटमेंट कॉजेज कंट्रोल टू गो टू अ फंक्शन, गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को किसी फंक्शन पर भेजने का काम करता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट यूज अ रिटर्न टाइप इन फंक्शन डिक्लेरेशन द कंपाइलर assume that the function does not return anything, यदि आप फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप का प्रयोग नहीं करते हैं, कंपाइलर यह मानता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स, क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, एक एरे एलिमेंट को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। तो एरे के एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर के द्वारा हम एक्सेस करते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप all subsequent statement in the loop body and triggers the and next iteration for the loop, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप बॉडी के अगले सभी स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं और लूप के अगले इटरेशन या दोहराव को चलाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे,
तो आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द strcmpI function compared to string irrespective of case। फंक्शन strcmpI बिना केस को देखे दो स्ट्रिंग की तुलना करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। strcmpI दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for loop allow a statement of compound statement to be execute at least one। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि for लूप एंड while लूप ये एक बार चलने की अनुमति नहीं देते, बल्कि डू while लूप एटलीस्ट वन टाइम जरूर चलता है। क्लियर? तो यहाँ पे डू while लूप होता तो आंसर इज ट्रू होता। देन यहाँ पे for लूप के बारे में पूछा है तो यहाँ पे आंसर इज फॉल्स। क्लियर? डू while लूप एटलीस्ट वन टाइम जरूर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, fread फंक्शन एक स्ट्रीम में से फॉर्मेटेड डेटा को पढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। fread फंक्शन फॉर्मेटेड डेटा को रीड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इन C unsigned int can have maximum range of value between 0 to 65535। आंसर इज ट्रू। क्लियर? अब हम देखेंगे मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। यहाँ पे क्या होगा आंसर? जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम से होगा, आंसर इज सी। एक दूसरे के संबंधित डेटा आइटम का समूह स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ फाइल नॉट यूज्ड फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए फाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जे। क्या होगा? एक्सेक्यूटेबल फाइल। क्लियर? तो आंसर इज जे। नेक्स्ट 23, रिजल्ट वर्ड। जिन्हें रिजल्ट वर्ड होते हैं जो सी लैंग्वेज में, उन्हें क्या बोलते हैं? रिजल्ट वर्ड होते हैं, उन्हें हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड हैं उन्हें रिजल्ट वर्ड बोलते हैं। और ये 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, a variable that keeps its value even after program exit the block in which it declare। एक वेरिएबल जो प्रोग्राम उस ब्लॉक से बाहर आने पर भी अपनी वैल्यू रखता है जिस ब्लॉक में उसे बनाया गया है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज स्टैटिक वेरिएबल। क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। तो आंसर इज एल। यहाँ पे क्या होगा? आंसर कीवर्ड ई। क्लियर? नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, अ डेटा टाइप यूज फॉर सेविंग स्टोरेज एरिया। एक डेटा टाइप जो स्टोरेज स्पेस को बचाने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, यूनियन। क्या होगा? यूनियन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द प्रोसेस बाय विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ। यहाँ पे अपने आप को कॉल करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? तो यहाँ पे आंसर इज बी, रिकर्सन फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है। तो यहाँ पे रिकर्सन फंक्शन, आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एन ऑपरेशन इन विच वैल्यू ऑफ वन टाइम कन्वर्टेड इनटू वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो हम टाइप कास्ट के द्वारा ही हम वैल्यू को एक दूसरे से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज टाइप कास्ट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, एक ऑपरेटर जिसका 3 भागों में अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, टर्नरी ऑपरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स फॉलोइंग इनटू
और आउट ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आंसर इज एम, स्ट्रीम। क्या होगा? एम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एन एक्सटर्नल सोर्स फाइल दैट कंटेन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो हेडर फाइल होती हैं उनमें डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन होता है। आंसर इज एन। क्लियर? आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द एक्सप्रेशन 11 मॉडुलस ऑपरेटर 3 इवेलुएट 2। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है, यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको। एंड अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 11 को, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कितनी टाइम्स से आएगा? जैसे कि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज जे 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर? तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन अ 32 बिट सिस्टम फ्लोट डेटा टाइप विल बी ऑक्यूपाई। यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो 32 बिट सिस्टम होता है वो कितने बिट्स लेता है? 4 बाइट स्पेस लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। नेक्स्ट 34, द क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर इन फॉलोड बाई। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर में सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ। क्या होगा? एफ। जब हम क्लोज करते हैं स्ट्रक्चर में तो हम सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ। क्वेश्चन नंबर 35, अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग हैज रिटर्न टाइप। एक फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसका रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज वाइड। ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रिटर्न करता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 होगा। यहाँ पे नंबरिंग 31, 32, 33 मिसिंग है। कैन नॉट बी पास टू अ फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन में आर्गुमेंट की तरह से पास नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज नल ही। क्या होगा? नल। नल आर्गुमेंट हम पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू परफॉर्म एन एक्शन एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड। कंपाइलर के लिए कंपाइल टाइम पर कुछ भी काम करने के लिए दिया जाने वाला निर्देश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमने कौन कौन से फिल कर लिए थे? जी, जे, ई, बी एंड सेमी कॉलन। क्लियर? नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे आंसर क्या होगा 36 का? आंसर इज के, प्रैग्मा। प्रैग्मा क्या करता है? जो स्पेसिफाई कंपाइलर द्वारा निर्देश कंपाइलर द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सी में स्पेसिफाई विधि है। तो यहाँ पे प्रैग्मा का हम कंपाइलर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम प्रैग्मा का यूज करते हैं। क्लियर? आंसर इज के। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज यूनियन। ए, यूनियन एक ड्राइव डेटा टाइप है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38, इम्यूरेशन कैन बी इंटरनली ट्रीटेड एज। एन्यूमरेशन को आंतरिक रूप से की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे इनम होता है जो, उसको बोलते हैं एन्यूमरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, इंटीजर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एम। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एक्सेसिंग अ डेटा ऑब्जेक्ट थ्रू अ पॉइंटर रेदर देन डायरेक्टली बाय नेम इज कॉल्ड। एक डेटा ऑब्जेक्ट को उसके नाम की बजाय पॉइंटर से एक्सेस करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, इनडायरेक्शन। क्या कहलाता है? इनडायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14,
An identifier defined is hash defined preprocessor directory to represent another series of character is called। इसका आंसर क्या होगा? जो करेक्टर की एक सीरीज को दर्शाने के लिए हम हैश डिफाइन प्रीप्रोसेसर से बनाया गया आइडेंटिफायर मैक्रो कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे, जिससे कि वो सी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। क्लियर? एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।